बिहार पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज मुख्य रूप से एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे वार्ता कर आपको जानकारी देनी थी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, पूरे देश में आपराधिक कानूनों में बड़ा परिवर्तन किया गया है और ये नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने हैं, जिसके संबंध में नोटिफिकेशन भी निकल गया। 3 बड़े पुराने कानून आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट थे। आईपीसी के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 अब लागू होगा और 1 जुलाई से पूरे देश में इसको लागू किया जाना है। डिजिटल पुलिसिंग की जो मेन बुनियाद है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सीसीटीएनएस से लिंक है। पिछले 1 वर्षों में जैसा हमने आप लोगों को बताया था, सीसीटीएनएस को हमने स्थापित कर दिया और सीसीटीएनएस की व्यवस्था अब प्रत्येक थानों में कार्यरत है। प्रत्येक थानों में हमने इसके लिए एक डिजिटली ट्रेंड और कंप्यूटर ट्रेंड एक सिस्टम रखा है, जिसके तहत सभी तरह की अब एफआईआर या जो भी सारी चीज़ें हैं वो अब डिजिटली हम लोग इंटर कर रहे हैं और जल्द ही हम लोग सीसीटीएनएस को आईसीजेएस के साथ जोड़ देंगे, यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आप लोगों को जैसे जानकारी है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कई सारे कंपोनेंट, पुलिस एक कंपोनेंट, न्यायालय एक दूसरा कंपोनेंट, जेल यानी प्रिजन एक उसका अलग कंपोनेंट, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उसका एक कंपोनेंट है और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट भी उसका कंपोनेंट है, जो न्यायालय में बहस करते हैं और सजा दिलाते हैं। अब पुलिस अपना सीसीटीएनएस में डिजिटलाइजेशन जब पूरा कर लिया है तो अब हम उसको आईसीजेएस से जोड़ देंगे और आईसीजेएस से जोड़ने पर हमारी सीधे जो एफआईआर है वो अब सीधे न्यायालय में सामने दिखे और न्यायालय के द्वारा किसी अभियुक्त को अगर रिमांड किया गया तो सीधे कोर्ट में वो दिखाई देगा। ये इंटीग्रेशन का काम अभी चल रहा है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट कर लेंगे, तब इसके बारे में भी आईओ को हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि आगे आने वाले दिनों में नए कानूनों को लागू करने की जो तिथि निर्धारित है 1 जुलाई 2024, जो तीनों हमारे नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके बारे में तो हम ट्रेनिंग दे ही रहे हैं। हम फॉरेंसिक साइंस को कैसे यूज करेंगे उसके बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं और डिजिटल पुलिसिंग हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में सभी आयु को दक्ष बना रहे हैं, उनको ट्रेन कर रहे हैं। इसके लिए वृहद पैमाने पर हम तैयारी कर रहे हैं। सभी आयु को लैपटॉप और स्मार्टफोन उपलब्ध कराने की हम लोगों ने व्यवस्था की है और हम लोग शीघ्र ही उनको परचेज करके देंगे। इसके लिए हमने वृहद प्रस्ताव गृह विभाग को भेजा है। इसके माध्यम से वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, पीड़ित गवाहों का बयान, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग इत्यादि सभी काम आईओ बहुत सुलभता से कर सकेंगे। हर आईओ को एक जो लैपटॉप दिया जाएगा उसमें उस आईओ का कोड रहेगा। जैसे ही एफआईआर दर्ज होगी, थाना प्रभारी अपने लैपटॉप से उसको इंडिकेट करेंगे, वो आईओ को सीधे एफआईआर चली जाएगी और कोर्ट को चली जाएगी। आईओ अब फिर अपने लैपटॉप पे जा करके केस डायरी भी ऑनलाइन लिख सकते हैं। तो इस तरह की अरेंजमेंट हम लोग बहुत जल्दी लागू कर देंगे। तो इस डिजिटल पुलिसिंग की भी ट्रेनिंग हम इन 3 दिवसीय कार्यक्रम में कर रहे हैं और इससे बेहतर अनुसंधान होगा, कांडों का उद्भेदन अच्छा होगा, अनुसंधान में तेजी आएगी और सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल एविडेंस है वो उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। लोगों का बयान लेने में, लिखने में और बताने में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी का फिंगरप्रिंट है, किसी का फोटो है, किसी की जो आँख की पुतली आइरिस जिसको बोलते हैं, उस आइरिस के अगर रिकॉर्ड घटना स्थल से मिल गए और वो डिजिटल डेटाबेस से हमारे मैच कर गए तो उस अपराधी को निश्चित रूप से सजा होगी। कोर्ट के द्वारा भी फॉरेंसिक साइंस एविडेंस को बहुत महत्व दिया गया है। उसके मद्देनज़र
बिहार पुलिस की बड़ी तैयारी नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में सक्षम और दक्ष बनाए जाने के लिए लगातार प्रशिक्षण की श्रृंखला में आज पहले दिन उसका उद्घाटन किया गया। 3 दिवसीय कार्यक्रम ये चल रहा है, पहला फेज, इसके तुरंत बाद दूसरा फेज, तीसरा फेज। कुल 25,000 पुलिस पदाधिकारियों को नए कानूनों को लागू कर रहे हैं। डिजिटल पुलिसिंग और फॉरेंसिक पुलिसिंग को बेहतर बनाने के उद्देश्य से हम लोग कर रहे हैं और इस संबंध में आज इस प्रेस वार्ता करके इसके संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली। अल्टीमेटली सर क्राइम कंट्रोल के एस्पेक्ट से बहुत यूजफुल साबित होगा। बहुत यूजफुल साबित होगा और अपराध